99% जीत चुकी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ मुकाबला आखिरी एक गेंद पर चाहिए थे आरसीबी की टीम को मात्र एक चौका यानी कि 3 रन, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से स्टार्स की गेंदबाजी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को किया क्लीन स्वीप और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मात्र 1 रन से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 36वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ मात्र 1 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस हारे हुए मुकाबले को किस तरह से अपने नाम पर किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला श्रेयस अय्यर ने, लेकिन गिरा यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के पक्ष में, यानी कि आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे फिल साल्ट, तो उनके साथ थे सुनील नरेन, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे फिल साल्ट ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर सिराज की गेंद का शानदार आगाज किया और छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिल साल्ट ने एक बार फिर यश दयाल की गेंद का भी शानदार आगाज किया और कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नरेन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को ड्राइव करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल जो कि फर्ग्यूसन डालने आए थे, फिल साल्ट ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी बॉल, इसके बाद तीसरी बॉल पर लगातार इनके बल्ले से चौके देखने को मिले। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर फिल साल्ट ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल, इसके बाद आखिरी गेंद पर इन्होंने दमदार शॉट खेलते हुए यहां पर शानदार चौके जड़ दिए। टीम का स्कोर 4 ओवर तक ही 55 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने फिल साल्ट का विकेट लिया। पाटीदार के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर 48 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद सुनील नरेन का साथ देने मैदान पर उतरे राजवंशी, जहां पर राजवंशी ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर 6ठे ओवर की दूसरी बॉल पर ही यश दयाल ने सुनील नरेन का विकेट लिया। कोहली के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 15 बॉलों पर आज के मुकाबले में मात्र 10 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे वेंकटेश अय्यर, जहां पर वेंकटेश अय्यर ने इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर यश दयाल ने राजवंशी का विकेट लिया। इनको यहां पर ग्रीन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 4 बॉलों पर 3 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे श्रेयस अय्यर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे श्रेयस अय्यर ने भी 7वें ओवर की चौथी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे अय्यर ने 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार शॉट खेला, एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका देखने को मिला था, लेकिन यहां पर 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन की गेंद का शिकार हुए वेंकटेश अय्यर, इनको यहां पर लोमलौर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 16 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अय्यर का साथ देने मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, जहां पर रिंकू सिंह ने भी 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला।
तो दमदार फॉर्म में उतरे सर्रेस अय्यर ने भी इनके साथ काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर अय्यर के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर करण की गेंद का शानदार आगाज किया रिंकू सिंह ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। टीम का स्कोर 12 ओवर तक 125 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 13वें ओवर की 4थी बॉल पर इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे अय्यर ने भी यहां पर रिंकू सिंह के साथ काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर 14वें ओवर की पहली बॉल पर ही फर्ग्यूसन ने रिंकू सिंह का विकेट लिया। इनको यहां पर यश दयाल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 16 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद अय्यर का साथ देने मैदान पर आए आंद्रे रसल, जहां पर 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर अय्यर ने एक बार फिर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की पहली बॉल पर रसले ने भी कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर सर्रेस अय्यर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अय्यर के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन यहां पर 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन की गेंद का शिकार हुए सर्रेस अय्यर, जहां पर अय्यर ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद ग्रीन ने इनका विकेट लिया। डुप्लेसिस के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, क्योंकि 26 बॉलों पर 50 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आंद्रे रसल का साथ देने मैदान पर आए। इसके बाद रमनदीप, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रसले ने भी 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार शॉट खेला। मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद जो कि सिराज डालने आए थे, रमनदीप में मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर रमनदीप ने एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। टीम का स्कोर 19 ओवर तक 200 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो आखिरी ओवर की पहली बॉल पर रसले ने चौका जड़ा, दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो इसके बाद आखिरी बॉल पर रमनदीप ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और चौका जड़ दिया। यानी कि आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने 6 विकेट खोने के साथ ही 222 रन बना दिए, यानी कि 223 रनों का टारगेट अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें आरसीबी की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे विराट कोहली, तो उनके साथ थे फाफ डुप्लेसिस, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करी। पहले ओवर की पहली बॉल जो कि हर्षित राणा डालने आए थे, विराट कोहली ने मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर विराट कोहली ने यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली ने स्टार्क्स की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर ही हर्षित राणा ने विराट कोहली का रिवर्स कैच पकड़ा और इनको यहां पर पेविलियन की राह दिखा दी, जो आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद डुप्लेसिस का साथ देने मैदान पर उतरे विलियम जैक्स, जहां पर विल जैक्स ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा की गेंद का शानदार आगाज किया। थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही वरुण ने डुप्लेसिस का विकेट लिया। अय्यर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 7 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर जैक का साथ देने मैदान पर उतरे रजत पाटीदार, जहां पर रजत पाटीदार ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करी। छठे ओवर की पहली बॉल जो कि स्टार्क्स डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे विल जैक्स ने शानदार परफॉर्मेंस किया। डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से ही गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया।
टीम ने पावर प्ले में ही 75 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। तो इसके बाद 8वें ओवर की चौथी बॉल पर पाटीदार ने सुयस की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके साथ ही 9वें ओवर की चौथी बॉल पर जैक्स ने भी वरुण की गेंद का शानदार आगाज किया। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर पाटीदार ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर स्टैंड्स की तरफ गेंद को भेजा और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर पाटीदार के बल्ले से एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ ही एक और छक्का देखने को मिला, यानी कि 10 ओवर तक टीम का स्कोर यहां पर 122 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर पाटीदार ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, नरेन की गेंद का शानदार आगाज किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर पाटीदार ने एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करी, लेकिन इन शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे आंद्रे रसल, जिन्होंने यहां पर 12वें ओवर की चौथी बॉल पर पाटीदार का विकेट लिया। हर्षित राणा के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 23 बॉलों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ ग्रीन, जहां पर ग्रीन ने भी 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्के के साथ अपना खाता खोला, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर नरेन ने ग्रीन का विकेट लिया, इनको रमनदीप के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 4 बॉलों पर मात्र 6 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद यहां पर 13वें ओवर की आखिरी बॉल पर नरेन ने लोमलोर का विकेट भी ले लिया, इनको यहां पर कैच और बोल्ड कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 3 बॉलों पर मात्र 4 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद प्रभु देसाई ने पारी को संभाला, तो उनके साथ उतरे दिनेश कार्तिक, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर शानदार शॉट खेले, लेकिन यहां पर 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही हर्षित राणा ने प्रभु देसाई का विकेट लिया, इनको यहां पर राजवंशी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 18 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में दिनेश कार्तिक का साथ देने मैदान पर उतरे यहां पर करण शर्मा, लेकिन आज के मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन शॉट खेले, टीम को मजबूत स्थिति में उतारा, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर रसले ने कार्तिक का विकेट लिया, फिर साल्ट के हाथों से इनको भी कैच आउट करवा दिया, जो 18 बॉलों पर 25 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में यहां पर करण ने शानदार शॉट खेला, आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, तीसरी गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ा, चौथी गेंद पर भी छक्का जड़ा, लेकिन यहां पर 5वीं गेंद पर ये भी अपना विकेट दे बैठे, क्योंकि 7 बॉलों पर 20 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी विकेट फर्ग्यूसन के रूप में गिरा, स्टार्क्स ने इनको भी रन आउट कर दिया।